क्या सरकार की छवि पर बट्टा लगा रहे अधिकारी? आगे से ये प्रथा तो रहेगी कि सही आंकड़े दें और कौन अधिकारी दोषी हैं जो ऐसे आंकड़े दे रहे हैं। क्या बार बार हो रही गलत आंकड़ों की तैयारी? चुन करके आने का क्या औचित्य रह गया अगर जानकारी आपको गलत आ रही है। स्पीकर के रिजेक्शन के बाद सुधीर शर्मा का यू टर्न। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है इसमें, मेरा तो व्यक्तिगत कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। अधिकारियों ने आंकड़ों में कर दिया व्यवस्था परिवर्तन। उन्होंने कहा है कि उसमें नियम का हवाला नहीं दिया गया है, वो नियम का हवाला दे करके और दोबारा से उसको विधिवत रूप से मैं उसको कल सबमिट करूंगा। पक्ष विपक्ष के बीच क्या अधिकारी करवा रहे जंग? क्या आंकड़ों में उलझकर विधानसभा हो रही भंग? क्या सुक्खू सरकार के हिमाचल हित में किए जा रहे प्रयासों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है? क्या जानबूझकर सरकार और विपक्ष को मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या विधानसभा के मॉनसून सत्र में अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं? ये तमाम सवाल आज प्रदेश की राजनीति में उठने लगे हैं। सवाल सिर्फ सरकार की छवि का नहीं है, बल्कि अब सवाल विपक्ष के मुद्दों का भी है, जो गलत आंकड़ों के चक्कर में सदन से बार बार वॉकआउट करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने वाले धर्मशाला से भाजपा एमएलए सुधीर शर्मा अब अपने फैसले पर यू टर्न लेते दिख रहे हैं। सुधीर शर्मा के निशाने पर अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सीधे अधिकारी आ गए हैं। सोमवार को सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने के आरोप लगाकर प्रिविलेज मोशन वाला पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनकी इस हरकत को गलत बताया था। स्पीकर पठानिया ने कहा था कि प्रिविलेज मोशन वाला पत्र आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। स्पीकर ने यह भी कहा था कि इस पत्र की जांच होगी और अगर तथ्यों पर आधारित ये पत्र नहीं निकला तो उल्टा प्रिविलेज मोशन लाने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है। जब स्पीकर ने इस पत्र की सही से जांच पड़ताल की तो मंगलवार को सुधीर शर्मा के प्रिविलेज मोशन को रिजेक्ट करना पड़ गया। स्पीकर ने साफ तौर पर कहा है कि सुधीर शर्मा का प्रिविलेज मोशन नियमों की प्रक्रिया के मुताबिक नहीं था, इसलिए इसे रिजेक्ट किया गया है। ये बात खुद सुधीर शर्मा ने भी मीडिया के सामने कही है। ऐसे में सुधीर शर्मा अब नियमों के मुताबिक ही प्रिविलेज मोशन लाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया गया प्रिविलेज मोशन तो खैर रिजेक्ट हो गया है, लेकिन अब सुधीर शर्मा के निशाने पर सीधे तौर पर अधिकारी आ गए हैं। सुधीर शर्मा ने साफ किया है कि उनकी मुख्यमंत्री से कोई निजी लड़ाई नहीं है, उनको कोई मुख्यमंत्री से जमीन नहीं बांटनी है। लेकिन ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो सदन में मुख्यमंत्री को गलत आंकड़े दे रहे हैं? उनका कहना है कि गलत आंकड़े पढ़ने से पहले मुख्यमंत्री को खुद इसकी जांच कर लेनी चाहिए। दोबारा से जो है वो नियमों का हवाला भी दे करके और जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो रिजेक्ट करें या उसको आगे प्रिविलेज कमेटी को भेजें। तो जो उन्होंने कहा है कि उसमें नियम का हवाला नहीं दिया गया है, वो नियम का हवाला दे करके और दोबारा से उसको विधिवत रूप से मैं उसको कल सबमिट करूंगा, क्योंकि जो भी बातें उसमें लिखी हैं वो सारी इस सदन की संपत्ति हैं, कार्रवाई का हिस्सा हैं। तो पूरा जैसा वो चाहते हैं नेक्स्चर लगा करके सब कुछ वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये गंभीर मसला है। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है इसमें, मेरा तो व्यक्तिगत कोई मुद्दा ही नहीं है। लिख करके जो दिया जा रहा है और जो बोला जा रहा है वो कुछ और है और धरातल पर जो हो रहा है वो कुछ और है। तो मैंने उनके साथ कोई ज़मीन थोड़ी बांटनी है। तो मैं दूसरे दल में हूँ, वो दूसरे दल में है, ठीक है, सदन के नेता हैं, लेकिन उस पद की गरिमा का ख्याल तो उनको खुद ही रखना है। मुझे सुक्खू जी की ज़रूरत थोड़ी है कि मैं सुर्खियों में आऊँ नहीं आऊँ, तो और उनको क्या मैं बैसाखी बना करके अपनी राजनीति का सफ़र थोड़ी तय करूँगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि विधानसभा के अंदर जो भी आंकड़े रखे जा रहे हैं, उन आंकड़ों पर कुछ दिन पहले भी सवाल खड़े हुए थे। कैबिनेट मंत्री रैंक एवं पर्यटन निगम के चेयरमैन आरएस बाली ने झूठे आंकड़ों का पर्दाफाश किया था। आरएस बाली के बिजली बिल का आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा का सदन में पेश किया गया था,
जब आरएस बाली ने इस पूरे मसले पर बिजली बोर्ड के कागजात खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई और 6 लाख से ज्यादा का बिल आधे से भी कम निकला। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी ऐसे अधिकारियों के काम की जांच की बात उस वक्त कही थी। अब खुद सुधीर शर्मा अधिकारियों पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो सवाल सिर्फ सरकार की छवि का ही नहीं है, बल्कि विपक्ष की छवि का भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सदन के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायक हैं और अगर अधिकारी ऐसे ही गलत आंकड़े विधानसभा में रखेंगे तो इससे पक्ष और विपक्ष के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और वॉकआउट हंगामे के बीच सदन मुद्दों से भटक जाएगा और सही से चल नहीं पाएगा। हालांकि अगर सुधीर शर्मा के प्रिविलेज मोशन की बात की जाए तो उसे स्पीकर की तरफ से नियमों का हवाला देते हुए रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू का भी प्रिविलेज मोशन पर बयान सामने आया है। जिस तरह स्पीकर पठानिया ने सोमवार को कहा था कि यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया पर डाला गया था, उसी प्रकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सुधीर शर्मा को कुछ उसी अंदाज में घेरने का काम किया है। उन्होंने प्रिविलेज मोशन नहीं था, वो तो जो मैंने बातें अंदर की पैट स्कैन की ये की, वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी लिख देता हूँ, कौन सा रूल है कौन सा नियम है, वो नहीं था और कुछ अखबारों ने उसको छाप दिया, जबकि आज अध्यक्ष महोदय ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। कोई भी विधायक विधानसभा सेक्रेटरी में लिख के दे सकता है, उसको लीक करके ये अपनी सुर्खियां बचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। भले ही सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दोबारा नियमों की परिधि में प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही हो, लेकिन जिस प्रकार से ये बात खुद सुधीर शर्मा ने मानी है कि अधिकारी आंकड़ों में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री सुक्खू पर लग रहे झूठ बोलने के आरोप भी बिल्कुल निराधार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सदन में आंकड़े देने का काम ही अधिकारियों का होता है तो इसमें माननीय विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले ही सवाल खड़े किए हैं कि क्या सरकार की छवि पर अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कब करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।